एक जो वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की है कि आपके लिए भी मेरे लिए नई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पहले दिन से कहते रहे मैं नहीं दूंगा एनआरओ, मैं नहीं दूंगा एनआरओ। अब बात करने की हुई है नेगोशिएशन की। आपको लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को शायद कोई मशवरा दे रहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि यार बात करें, आप अपोजिशन से बात करें, ऐसे नहीं लड़ बढ़ के आगे नहीं चला जा सकता। या आपको लगता है नहीं प्राइम मिनिस्टर अपनी उसी वेव के अंदर और अपनी उसी विम के अंदर वो ये बात कह रहे हैं अपनी लहर के अंदर कि नहीं मैंने नहीं बात करनी इनसे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक जिस तरह एक फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, फादरली फिगर, अगर वो रियलाइज़ करें तो वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और ज़ाहिर डेफिनेटली हैं। अब ख़ानदान के अंदर हर किस्म का बंदा होता है, आपको अच्छे भी लगते हैं, नहीं भी अच्छे लगते, कोई ख़राबी भी हो सकती है किसी शख्स में, कोई तेज़ मिजाज का होता है, कोई तेज़ मिजाज का भी हो सकता है। अब ये है कि उनको इस फैमिली को कैसे लेके चलना है। अनफॉर्चुनेटली जिस टोन के साथ और जिस टोन और टेनर के साथ फ्रॉम डे वन अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पे ये बात करते हैं ना कि बात ही नहीं करनी मैंने अपोजिशन से। अब देखें, वो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें ख़राबी भी हो सकती है, लेकिन ख़राबी की जो करप्शन की बात जब वो करते हैं, और मैं मुझे पता है, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस भी हैं करप्शन के बहुत से लोगों के मुतल्लिक। अनफॉर्चुनेटली जो अब 3 साल 3.5 साल हो गए, एनआरओ नहीं देंगे, ठीक है नहीं दें और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको कन्विक्शंस तो करवानी है ना लोगों की। जो लोग मुबैना तौर पे करप्ट हैं, यहाँ पे तो कागजात ही गुम हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी की सारी गायब हो जाती हैं। नैब जिस नैब को ये सारा काम करना है, उसके कागजात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो गायब हो जाती है। कैपेसिटी के लिहाज से मैं खुद नहीं कह रहा, हाई कोर्ट्स ने अपने फैसलों में लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने अपने फैसलों में लिखा है कि इनकी ये कैपेसिटी ही नहीं है टू इन्वेस्टिगेट वाइट कॉलर क्राइम, इनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है जो कि समझना चाहिए अली भाई को और इनकी गवर्नमेंट को, और अपोजिशन नहीं समझी और आज भुगत रही है जी। ये इदारा हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये तो अदालतों ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज तक इन्होंने 20-21 साल हो गए, आज तक एक भी सियासतदान को सजा नहीं दिलवा सके। मैं फाइनलिटी की बात कर रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं केसेस फैसला होता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, वो जब हाई कोर्ट्स में आता है तो वहां से खत्म हो जाता है। एक भी किसी सियासतदान को आज तक इसने करप्ट डिक्लेयर नहीं करवाया। सर मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कह रहा हूँ कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010 का। आप यकीन माने कि फैटफ के अंदर जाके वहाँ पे भी सवाल होते हैं। आज मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चालान दाखिल किया है, आप कभी ये पता करें हमारे मुल्क में कन्विक्शंस कितनी है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वो है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं कन्विक्ट हो ही नहीं कोई एब्सोल्युटली। तो बात ये है कि पहले तो एनआरओ ना देने वाली बात के लिए वो जो मैकेनिज्म, जो फ्लॉड मैकेनिज्म हमारा अकाउंटेबिलिटी का है और जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, आई विश कि ये शुरू में आके उसके ऊपर फोकस करके उसको ठीक करते। मैं आपको बताऊं, करप्ट लोग हैं हमारी पॉलिटिक्स में और बहुत करप्ट लोग हैं, लेकिन वो ऐसे मजे से निकल जाते हैं ना कि उनके कागजात से बाल की तरह, हाँ बिल्कुल निकल जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो जो चीजें करने की थी वो हो नहीं सकी। बट प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, मैं आपको ब्रेक पे कहा जा रहा है, मैं अली साहब को वापस भी आता हूँ कि भाई मैं किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप है, कोई इंसर्जेंट है, अगर वो कौमी इदारे में आना चाहते हैं हम बात कर सकते हैं, मुल्क लूटने वाले। अब ठीक है, वो अली साहब ने मुझे कहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हम सबको पता है प्राइम मिनिस्टर को उसको रेफर करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है उस पैमाने पे जिस पे वज़ीर-ए-आज़म मैं आपको बताऊँ कि जो बलूचिस्तान के मतलब जिनको जो टेररिज्म करते हैं, जो टेररिस्ट हैं या जो टीटीपी ने टेररिज्म किया है, लेकिन मैं अली भाई ने जो कहा है और जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना इन इशूज़ के ऊपर, मैं वैसे उनको 100% एंडोर्स इसलिए करता हूँ कि अगर 9/11 की हमारी पॉलिसीज़ ना होती तो हमारे यहाँ टीटीपी पैदा ना होती। अगर हमने भुट्टी साहब को उस तरह कत्ल ना किया होता और ये कुछ ना होता तो वो टेररिस्ट वो ना बने होते। अभी स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें ना पश्तीन ग्रुप के खिलाफ। मैं यही कह रहा हूँ, वजीर को आपने अंदर बंद किया, ये तो बड़ा पश्तीन उसने कौन सी दहशत गर्दी की। देखें, पीटीएम की बात ये है कि उनके नारों से मुझे सख्त एतराज है, शदीद एतराज है, लेकिन वो भी ऐसे लोग हैं कि जिनको बातचीत करके किया जा सकता है और मेन स्ट्रीमिंग करें। टीटीपी ने तो गर्दनें काट के फौजियों के उनके साथ फुटबॉल गलत किया, लेकिन आईन मुखालिफ है, रियासत मुखालिफ है, सुने एक छोटी सी बात,
टीटीपी ने टेररिज्म किया है। और ऐसा टेररिज्म किया कि बहुत खून बहा, लेकिन पाकिस्तान पीस पार्टी ने भी उनके साथ मुज़ाकरात किए, पीएमएल-एन ने भी उनके साथ मुज़ाकरात, हमने तो अपने खिलाफ कुछ नहीं किया हुआ। पीएमएल-एन ने भी उनके साथ मुज़ाकरात किए और पीटीआई भी, ज़ाहिर है इन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो ब्लीडिंग हो रही है ना, वो हमारे फौजियों की और हमारे लॉ इन्फोर्सिंग, अभी पुलिस वालों की हुई। अब अल्लाह का ये शुक्र है कि जी उस तरह से कंट्रोल है कि शहरों में आके सिविल जो पहले खुदा ना खास्ता बदअमनी हो तो फिर भी नुकसान सबसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ब्लीड कर रहे हैं ना, तो अगर फौज या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज चाहती हैं कि उनके साथ बातचीत हो तो अच्छी बात, इस चीज को सीरियसली हमें सीरियस थॉट देनी चाहिए, बजाय इसके कि मुखालफत करके ना हम कह के बातचीत नहीं करें। नहीं, बट वो जुबैर साहब की बात अपनी जगह नहीं कि स्टैंडर्ड एक अप्लाई करें सब पे, होना चाहिए। कैन यू इवन मीट दैट डिमांड स्ट्रेट अवे? यू कैन नॉट मीट दैट डिमांड बिकॉज़ वो कहते हैं कि शरिया नाफिज करने का आप कमिटमेंट करें। हमने भी उनका ब्रांड ऑफ शरिया, मेरा तो मैं वज़ीर आज़म के मुआवजे के ऊपर मेरा सवाल था, अली साहब से भी, याद से भी, आप आगे कन्विंस कर लेना आवाम को और वोट ले लें और आके असेंबली में चेंज कर लें जो भी करना। नहीं, बट ये मुआवजना तो बर्बाद फैक्ट है ना कि वज़ीर आज़म को मुआवजना ये नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन से बात करनी चाहिए अगर टीटीपी से कर रहे हैं। इनके साथ बैठा गया कि नहीं बैठा गया? तरीके इंसाफ बैठी थी, आपको पता है मेन स्ट्रीम में जब ये आए हैं इनके खिलाफ तरीके इंसाफ ने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे। आपको एक जुर्म है, अच्छा सुनते जाए, किनके खिलाफ? यार अली वजीर और क्या अपना जो दूसरा है, ठीक है, मोहसिन दावड़, क्यों नहीं किया? हम ये चाह रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन मेन स्ट्रीम है, हां मेन स्ट्रीम करें, अच्छी बात है। तो अभी क्यों बंद किया हुआ है? अभी तो जवाब देना, वो तो 2018 भाई को क्या कहा, अभी क्यों अंदर बंद किया हुआ है? अच्छा चले, मैंने नहीं बंद किया। अच्छा आपने नहीं किया तो आपकी हुकूमत नहीं है। अच्छा जुबैर भाई सुन तो लें, सुन तो लें, हुकूमत भाई सुन तो लें। उन्होंने एक तकारीर की, उनके ऊपर पर्चे हैं, अदालतें उनको सुन रही हैं, अदालतें उनको बेल दे रही हैं, एक निजाम है। लेकिन जुबैर साहब एक बात तो फैक्टर है, रियासत मुझे ये बता दें कि क्या इदारे में मुखालिफ कोई अगर तकरीर होगी तो वो कैसे अलाउ करेगा? सिस्टम तो नहीं है ना कि जज जूरी एग्जीक्यूशन बने बैठे हुए हैं, इस तरह तो कोई सिस्टम नहीं है। आप लेट्स वो रियासत परसों जो पुलिस वालों को जिन्होंने मारा है टीटीपी वालों ने, और ये कह के मारा है कि चूंकि हम सीज़फायर खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ने कमिटमेंट्स अपनी पूरी नहीं, उनके खिलाफ पर्चा कटना चाहिए। बिल्कुल। अब देखें, यही तो क्वेश्चन है कि उनके खिलाफ भी पर्चा कटेगा। टीटीपी के साथ पूरे का पूरा एक एक्शन हुआ है जिसके ऊपर वो भाई ज़रबे अज़ब लड़ी गई है। ज़रबे अज़ब को छोड़ देना, पिछले 2 महीने की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो आपकी बात कर मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, जुबैर को मैं सामने बिठा ले ताकि आमने सामने हो जाए, ये इधर से जरा। अच्छा मैं और बात कर रहा हूं, इसे जान के बिठाया है। अब मैं आगे सामने कैसे बिठा लूं? आयरिश रिपब्लिक आर्मी, आप वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अरे बस थी यार, उसके साथ भी बात हुई। थैंक यू वेरी मच। मैं उससे कोई डिनाई नहीं कर, जुबैर साहब ये नहीं कह रहे, अली साहब वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये स्टैंडर्ड गलत है कि यार अगर उनसे बात होनी है तो दावड़ कहाँ बैठा हुआ है? असेंबली के अंदर बैठा हुआ है, इस आइन को मान के बैठा हुआ है, अदालतों को मान के बैठा है। भाई दूसरों को भी बात कर, IRA जो थी उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, पॉलिटिकल क्या था कि हमें आयरलैंड के हवाले से, हाँ ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था ना। ये मुझे बताइएगा। अच्छा इसमें ये तो मुल्क के तो खिलाफ हो गए ना। अच्छा एक बात वैसे बताऊं, पब्लिक आर्मी वैसे के खिलाफ थी ना, धमाके हो रहे थे ना। अली साहब, अली एक चीज जो है जुबैर साहब, एक चीज देखें, एक चीज कि जो हम टीटीपी और ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना इनका आपस में कोई कंपैरिजन वैसे। बट दिस इज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू से कि मैं फलाने से बात नहीं करूंगा, फलाने नहीं करना चाहिए ना, किसी सियासी जमात से भी ऑपोजिशन बुरी है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन। आप मुझे बता रहे पाकिस्तान को इस नहज पे आप लोग ले आए हैं, अभी बड़ी बातें की कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ तो कोई चीज बनती ही नहीं है। मुद्देबिया वाले पेपर केस में नैब के कमरुज़्ज़मान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा खोलो ये केस तो ओपन एंड शट केस है। क्यों नहीं खोला था उस वक्त? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट थी, आपने नैब को यूज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये पानी खत्म हो गया, जवान साहब का पानी थोड़ा सा। और सुने अली अच्छा लाहौर हाई कोर्ट में मुद्देबिया केस में रेफरी जज बैठा था, उस रेफरी जज का वही पनामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज निकली थी। हम बात कोई और कर रहे हैं। मैं एक आपने ये बात for me as a politician belonging to Pakistan Muslim League Nawaz, of which I am absolutely proud, it is an insulting statement from the Prime Minister of Pakistan that he will not shake hands with me. It is insulting कि he is saying कि political rival नहीं, ये enemies हैं, and हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो सियासत हो जिसमें political rivalry हो।
एनिमी स्टेटस। मुल्क को इस नहज पे अली साहब पहुंचाने के लिए, अली भाई एक मिनट मेरे ब्रेक भी एक अर्ज सुन लेना, मुल्क को इस नहज पे तो फिर देखे दहशतगर्दों ने भी पहुंचा दिया। आप खुद देख लें, आप खुद जानते हैं, मैन ऑफ आई थिंक फिगर्स कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी ने कितना नुकसान पहुंचाया इन टर्म्स ऑफ मनी। यार आप हमेशा रूट कॉज पे जाते हैं। अब खुदारा आप एक जज जूरी यार आपके जितने करप्ट है करप्शन। अब बात क्या हो रही है, अब बात क्या हो रही है, अब करप्शन का तो फिर दिल में चोर है, इनके दिल में चोर है, बात भी और कर रहे हैं। जो शुगर माफिया है, जो बात भी और कर रहे हैं, शुगर में ब्रेक ले लें ताकि शुगर में और बात कर होल्ड ऑन शुगर और गंदम में 400 बिलियन, एलएनजी में 150 बिलियन किन लोगों ने कमाया है? किन लोगों ने? जो वज़ारत 400 बिलियन, जो 550 कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जो कैबिनेट में बैठे हैं, आपके कुलीग। हाँ, शुगर मिल माफिया देखें ना, रमजान किसी पर किसी आपके लोगों की नहीं है, बात तो अली लोग नहीं है, अली अच्छा एक मिनट अली इस तरह से एक मिनट सर, एक फर्क होता है, एक फर्क होता है। करप्शन क्या होती है? जब हुकूमत कोई फैसला करेगी और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर मेरी शुगर मिल है और मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, यू कांट पुट द ब्लेम ऑन मी, बट जो बैठ के फैसले करवा रहा है और दस्तखत करवा रहा है ईसीसी में, बिल्कुल ठीक बात है, और काबीना में वो है करप्शन। अच्छा मैं बताता हूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता दें, आप सुन लेना जुबैर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, कॉटन सोइंग एरियाज के अंदर, सुने ना, कॉटन सोइंग एरियाज के अंदर आपने जाके शुगर मिल्स लगाई और लाहौर हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया और आपको कहा कि इसको डिसमेंटल करो। ये आप किस तरह कर सकते हैं? सारे भाई साहब के पास कुछ कहना है। साहब ईसीसी ने जब शुगर की सब्सिडी का फैसला किया ना, उस वक्त उमर जो है ना, असद उमर साहब, उनका बड़ा की रोल था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, असद उमर मेरी जाती राय में ही एंजॉयज वेरी गुड रेपुटेशन। लेकिन क्या उस बेस के ऊपर तो करने, लेकिन क्या उस बेस के ऊपर आप उनको नैब के हवाले कर देंगे? नैब के हवाले कर देंगे? ये दिस इज द क्वेश्चन। एक सेकंड अली, जब सबसे पहले फैसला हुआ था शुगर की क्राइसिस का शुरू हुआ है सितंबर 2018 में, जब 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया और उसके बाद काबीना ने उसकी मंजूरी दी। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि एक फैसला, एक फाइनेंशियल फैसला जो कि मुल्क के लिए बाद में नुकसानदेह का बायस बना, क्या ये करप्शन भी है?